आज का हमारा टॉपिक होगा एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स फॉर कल्चरिंग ए प्लांट। किसी भी एक्स प्लांट को जब कल्चर किया जाता है तो उसके लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस उसको प्रोवाइड की जाती हैं जिससे कि वो अच्छे से ग्रोथ कर पाए। उन्हीं एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स के बारे में आज स्टडी करेंगे। टिश्यू कल्चर या फिर किसी भी एक्स प्लांट के कल्चर के लिए वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो फेवरेबल होना चाहिए और उसमें कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, फॉर एग्जांपल एयर या फिर एरेशन, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, एसेप्टिक कंडीशन एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल जो पीएच रेंज है किसी भी टिश्यू कल्चर के लिए या फिर किसी भी एक्स प्लांट को कल्चर करने के लिए जो पीएच रेंज है वो 5 से 6 के बीच में बेस्ट होती है। यानी कि वहाँ की जो पीएच होगी उस मीडिया की या कल्चर मीडिया की जो पीएच होगी वो 5 से 6 के बीच में होनी चाहिए। लाइट की इंटेंसिटी जो है वो प्लांट की रिक्वायरमेंट के ऊपर निर्भर करेगी कि हम किस प्लांट को कल्चर कर रहे हैं, उस प्लांट की लाइट रिक्वायरमेंट कैसी है। अगर वो कम लाइट रिक्वायरमेंट वाला है तो कम लाइट की इंटेंसिटी उसे प्रोवाइड की जाएगी, और अगर वो हार्ड या फिर ज़्यादा लॉन्ग टाइम की लाइट इंटेंसिटी रिक्वायर्ड है तो उसे लॉन्ग टाइम की इंटेंसिटी दी जाएगी। पर अगर एक लो लाइट वाले प्लांट की देखा जाए तो उसे अप्रोक्स 1000 लक्स तक की लाइट इंटेंसिटी प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। जब हम एक्स प्लांट को इंक्यूबेटर के अंदर रखते हैं वहाँ पर उसे प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर ह्यूमिडिटी, सारी चीज़ें मिलती हैं, तो जो इंक्यूबेटर के अंदर का टेम्परेचर है या फेवरेबल टेम्परेचर है उसे ग्रोथ करने के लिए वो 22 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट आती है ह्यूमिडिटी। रिक्वायर्ड ह्यूमिडिटी जो होगी इंक्यूबेटर के अंदर वो 20 से 95% ह्यूमिडिटी एसेंशियल है। नेक्स्ट आता है एसेप्टिक कंडीशंस। एसेप्टिक कंडीशंस का मतलब है कि उस पर्टिकुलर कल्चर मीडिया को स्टेरिलाइज कर देना होगा ताकि उसके ऊपर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट, प्रोटोजोआ, फंगस, इन सब की ग्रोथ ना हो सके। तो एसेप्टिक कंडीशंस जो हैं वो हम स्टेराइलाइजेशन के थ्रू, जो कि विभिन्न इक्विपमेंट्स का यूज़ करके हम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन या फिल्टर स्टेरिलाइजेशन करके हम एसेप्टिक कंडीशंस को जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑटोक्लेव की बात की जाए तो ऑटोक्लेव में 15 LP पर इंच स्क्वायर के प्रेशर के ऊपर 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस की जाती है, और ये स्टीम के थ्रू होगी, या फिर हम बोलें तो ऑटोक्लेव में मॉइस्ट हीट के द्वारा स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस की जाती है। नेक्स्ट आता है हॉट एयर ओवन, जिसमें कि ड्राई हीट के द्वारा स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस की जाएगी। और इस टाइप से सारी फेवरेबल कंडीशंस जब किसी भी कल्चर मीडिया में ग्रोथ होने वाले प्लांट को या एक्स प्लांट को मिलेंगी तो वो उसका जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली होगा।